हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या सेट से रिलेटेड सवाल से आप भी परेशान हो? जैसे कि यूनियन कैसे निकालें, इंटरसेक्शन कैसे निकालें या फिर कार्डिनलिटी नंबर से रिलेटेड प्रश्न अगर आपको भी परेशान करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि ये समझाऊंगा कि अगर कार्डिनलिटी नंबर से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो कैसे आप उसे देखते ही सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझ लेते हो ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगा। आप खुद ही फॉर्मूला को क्रिएट करना सीख जाओगे। समझ में आ रही है बात? आज गला मेरा थोड़ा ख़राब है, मुझे बोलने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन चलिए फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से सब कुछ समझा पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यार बच्चों को कभी कभी ना इस टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं, जैसे क्या कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। ठीक है, अब होता क्या है कि बच्चा को इसका फॉर्मूला पता नहीं होता है कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है या फिर कैसे निकालें। देखिए ए यूनियन बी तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बाहर एन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में लाई करने वाले एलिमेंट जो हैं उनका नंबर को ये इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसको पढ़ेंगे, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 होगा तो 2, 4 होगा तो 4। लेकिन मेन बात है कि इसको निकालें कैसे। तो चलिए उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं, आप फॉर्मूला खुद से क्रिएट करना सीख जाओगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई 2 सेट लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर रीजन बना रहा हूँ। रेक्टेंगुलर रीजन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? मैं आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करता है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में मैं क्या किया, एक सेट यहाँ पर क्रिएट कर लिया और एक सेट यहाँ क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसका नाम मैं क्या दे दिया, ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आप देखिए ये जो सेक्शन है फ्रेंड, इधर वाला जो सेक्शन है इसका हम लोग सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि है क्या। देखिए इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी सेक्शन। ए माइनस बी सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ए का वैसा सेक्शन जिसमें बी नहीं है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए का वैसा सेक्शन जिसमें बी नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखो ये जो सेक्शन है बाहर वाला, ये बाहर वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, बी का जो ये सेक्शन है ये अंदर वाला है, ये क्या किया मैंने, घटा दिया, बी का सेक्शन घटा दिया। तो ये जो सेक्शन क्या था, पूरा ए था, इसमें से मैं b को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया, a माइनस बी। समझ में आ रहा है बात? सिमिलरली इसमें देखो ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे b माइनस ए सेक्शन। क्या पढ़ेंगे, b माइनस ए। सबसे पहले हम लोग नाम जान लेते हैं कि किस सेक्शन को क्या कहा जाता है, फिर मैं आपको फॉर्मूला क्रिएट करना भी समझाऊंगा। फिर आपको कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगा यार। आप अगर समझ लेते हो कॉन्सेप्ट ना तो खुद फार्मूला क्रिएट करोगे। जैसे यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमको तो मान लो कि फार्मूला नहीं याद है, तो क्या सवाल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? तो चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ क्या बोलेंगे, इसको b माइनस ए, ये जो सेक्शन है उसको a माइनस बी, और ये जो बीच का सेक्शन है मेरे दोस्त, वो बीच का सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, a इंटरसेक्शन b। क्या बोलेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेक्शन जिसमें ए और बी दोनों कॉमन है। लेकिन अब यहाँ पर समझो कि ए यूनियन बी का मतलब आखिर क्या हुआ। तो ए यूनियन बी का अगर मतलब आप समझ गए मेरे दोस्त तो आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए का टोटल एलिमेंट और बी का टोटल एलिमेंट को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी। मतलब ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है, दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। समझ में आ रही है बात? तो बस चलिए उसको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको ए यूनियन बी चाहिए, मतलब ए का और बी का पूरा एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ले लो, क्या लोगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि ए का जितने एलिमेंट है उसको इंक्लूड कर लिया, प्लस क्या होगा, बी का जितना एलिमेंट है टोटल उसको यहाँ पर ले लिया। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एलिमेंट को कलेक्टिवली हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है भाई कि क्या जब हम लोग यहाँ पर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी जब हम लोग ले रहे हैं तो क्या कोई पार्ट ऐसा भी सेक्शन है जो 2 बार काउंट हो जा रहा है, या ज़्यादा काउंट हो जा रहा है, या फिर कम काउंट हो जा रहा है? तो हाँ, उसको हम लोग यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ शेडेड रीजन को, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ।
ठीक है, देखिए मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो कि मैं क्या किया कि पूरा ए ले लिया, ए का जितना भी एलिमेंट था सब ले लिया। तो ए का जब एलिमेंट ले रहा था तो ये सेक्शन काउंट हुआ, बाहर वाला सेक्शन, और एक बार क्या हो गया भीतर का भी सेक्शन, ये दोनों सेक्शन काउंट हुआ ना। तो दोनों सेक्शन में मैं क्या किया कि यहाँ पर डॉट दे दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ डॉट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे से समझ लोगे ना तो आप जो भी आपको क्रिएट करना होगा, ये यूनियन भी, इंटरसेक्शन या 3 वो सेट का यूनियन ले रहे हो, इंटरसेक्शन ले रहे हो, जो भी खुद आप क्रिएट कर लोगे। तो डॉट वाला पार्ट को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैं ए को जब पूरा लिया तो इसमें क्या हुआ, ए काउंट हो गया। बी को जब पूरा लिया तो उसमें बी वाला क्या हुआ, बी एक बार ये सेक्शन काउंट हुआ बी का, और एक बार ये वाला सेक्शन भी काउंट हुआ बी का। समझ में आ रहा है बात। तो जब एक बार ये लिया सही है, एक बार ये भी लिया, एक डॉट का मतलब एक बार काउंट हुआ, 2 डॉट का मतलब 2 बार काउंट हुआ। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सेक्शन है बीच वाला इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है, ये क्या हुआ 2 बार काउंट हो गया, हो रहा है ना, क्योंकि 2 बार यहाँ पर डॉट दिख रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एक बार ए को पूरा लिया तो उसमें क्या हुआ, ये वाला सेक्शन एक बार काउंट हो गया। बी को जब यहाँ पर आप ले रहे थे पूरा बी, तो उसमें भी एक बार ही काउंट हो गया। तो 2 बार तो काउंट हो गया ना यार। विदाउट डॉट भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक बार जब ए को लिया तो ये वाला भी पूरा सेक्शन काउंट हुआ, उसमें ये भी इंक्लूड था। समझ में आ रहा है बात। जब यहाँ पर तुम देखो ये लिया और फिर एक सेट ये लिया, तो जब ये पूरा तुम ले रहे हो तो इसमें ये भी सेक्शन तो इंक्लूड है ना, ये वाला सेक्शन, ये जो देख रहे हो इंटरसेक्शन वाला। और जब बी ले रहे हो तो बी में भी क्या हो रहा है, ये सेक्शन इंक्लूड है, मतलब ये जो सेक्शन है वो कितना बार, 2 बार काउंट हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए कितना, एक ही बार तो चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यूनियन ले रहे हो, ए का और बी का कलेक्टिवली ले रहे हो, दोनों को एक साथ। तो 2 बार नहीं ना काउंट करोगे इस एरिया को, एक ही बार काउंट करना चाहिए ना हमको, लेकिन काउंट हो रहा है 2 बार। तो क्या करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब ना बराबर होगा। एक बार क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट कौन सा रीजन करोगे, इंटरसेक्शन वाला। लेकिन चूंकि कार्डिनलिटी नंबर निकाल रहे हैं तो इसके बाहर क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली हम क्या किए, तो हम क्या किया यहाँ पर कि 2 बार काउंट हो रहा था ये रीजन, तो 2 बार काउंट हो रहा था तो क्या किया, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया बात। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा क्या हुआ, पहला थ्योरम हो गया सेट का। अब इसमें देखो हम लोग फॉर्मूला आसानी से क्रिएट कर लिए, हमको कुछ याद करने का जरूरत पड़ा, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली समझ गए कि इंटरसेक्शन वाला सेक्शन कौन है, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है। ए अगर 2 बार काउंट कर रहे हैं तो ये रीजन 2 बार हो रहा था तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। आई थिंक कि फंडा क्लियर हो गया होगा आपका। अब आप बताओ कि अगर आपको इसमें से किन्हीं 3 का वैल्यू गिवन हो तो क्या आप चौथे का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो आई थिंक कि आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। चलिए एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही बात। ये जो है हमारा फर्स्ट जो है थ्योरम है। आप इस सब को क्या करते जाओ, नोट करते जाओ और मेनली समझने का प्रयास करना, रटना नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे आ रहा है इसको आप समझिएगा, रटना नहीं है। अगर आप समझ लोगे, आप इसको नोट कर लीजिए बस फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि बाद में आप पन्ना पलट करके पढ़ सको, देख सको, समझ सको। ठीक है, मेमोराइज करने के लिए, रटना कुछ नहीं है। ठीक ना, इसको आप नोट करते जाइए और समझ लीजिएगा। समझना जो है मेन बात यहाँ पर है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे देता है कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए जो है ना वो 8 है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ मान लीजिए कि बी जो है ना वो 7 है, और फिर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको दे दिया क्या, 5 दे दिया। अब आपसे कहता है क्या, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। तो क्या आप नहीं बता पाओगे, इतना आसान हो गया यार। अब तो आप इजीली बता पाओगे। कैसे, तो आप देखो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो ना यार। आपको क्या चाहिए, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, यही तो चाहिए था। सिंपली क्या फॉर्मूला में पुट करो, 8 + 7, 8 + 7 क्या होगा 15, माइनस क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला रीजन क्या बार, एक बार होगा, तो चलो एक बार माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, 8 7 15, 15 में से 5 गया कितना, 10। समझ में आ रहा है बात। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा एवरीथिंग। मुझे जोर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, मैं अभी स्टेप्सिल चूस रहा हूँ, फिर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि सिंपली हम लोग इस तरीके से जो भी प्रश्न आपको मिलेगा आप इजीली टैकल कर सकते हो। किसी भी 3 का इसमें वैल्यू गिवन हो तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला कहाँ से आया ये चीज़ भी आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड कि डिसजॉइंट सेट का सिचुएशन हो गया। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो मैं आपको बताया था कि डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ,
कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों सेट में। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए रेक्टेंगुलर रीजन क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। यूनिवर्सल सेट को आप एस यू ओम जिस चीज़ से भी आप डिनोट करना चाहो कर सकते हो। मान लो यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाया, इसमें क्या किया, एक सेट ए बनाया और एक सेट बी बनाया। इसको क्या लिख दिया, ए, और इसको क्या लिख दिया, बी। लेकिन इसमें अब देखो कि कोई कॉमन रीजन नहीं है। दोनों सेट में क्या कोई कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन वाला कुछ एरिया है, तो कोई एरिया नहीं है यार, इंटरसेक्शन का कोई एरिया नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, फाई के इक्वल होगा। इस सिचुएशन में डिसजॉइंट है ना, ज्वाइंट नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है। मतलब रूसा फुली यानी बाबू सोना वाला सिचुएशन इसको हो गया है, इन दोनों में ब्रेकअप हो गया है। तो कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखोगे, फाई। तो अगर फाई है तो आपसे मैं पूछूं कि इसका कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो अगर सिचुएशन डिसजॉइंट सेट का हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखे हो ये फॉर्मूला किस रूप में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी जो है ना वो इक्वल हो जाएगा किसके, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी। इसमें तुम कुछ नहीं घटाओगे, या फिर घटाने के लिए क्या घटाओगे, 0 घटाओगे। तो 0 जब घटाओगे तो बात तो सेम ही होगा ना यार, 0 घटाओ या फिर नहीं घटाओ। क्लियर हो रहा है बात। लेकिन ये कब होगा, ये होगा डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में। समझ में आ रही है बात। डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्यों ए फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का मतलब कैसे डिराइव हुआ, तो समझ में आ रही है बात कि सिंपली हम लोग क्या किया, यूनियन का मतलब आपको बता ही दिया कि पूरा ए का एलिमेंट और पूरा बी का एलिमेंट एक साथ ले लिए तो क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। तो चूंकि यहाँ पर कॉमन रीजन था तब ना यहाँ 2 बार काउंट हुआ तो 1 बार घटाए, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, तो घटाना क्या। कॉमन रीजन यहाँ पर किस लिए घटा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा काउंट हो जा रहा था ना, 2 बार काउंट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो काउंट हो ही नहीं रहा है और ए और बी दोनों का एलिमेंट चाहिए, तो क्या किया, दोनों को बस ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपली हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे और इसको भी आप आई थिंक कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई मेथड हो सकता है जिससे हम ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल पाएं, तो बिल्कुल होगा, बस समझने का बात है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का वैल्यू। तो ए यूनियन बी का मतलब कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग एक इस तरीके से लिखें, और डिसजॉइंट सेट का कंडीशन होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कोई दूसरा भी उपाय हो सकता है, मतलब क्या कोई ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है इसके अलावा भी जिससे हम निकाल पाएँ, तो बिल्कुल होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये जो है ऊपर का फिगर, इसको आप देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। अब देखिए मैं दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना, तीसरा तरीका आप कह सकते हो कि तीसरा तरीका है हमारा किस चीज़ का, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने का। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए ए यूनियन बी जो है ना फ्रेंड, इसमें हमको क्या कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखो ए यूनियन बी में क्या चाहिए, ए का पूरा एलिमेंट और बी का पूरा एलिमेंट, यही चाहिए था ना। तो देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, बाहर का सेक्शन, इसके बाहर इंटरसेक्शन के बाहर वाला एरिया का सेक्शन, ये जो सेक्शन है इसका नाम मैं आपको कुछ बताया हूँ, वो क्या है, ए माइनस बी। और इस इंटरसेक्शन के बाहर का एरिया का नाम भी आपको मैं कुछ बताया हूँ, जो क्या है, बी माइनस ए। तो अगर मैं ए माइनस बी में जितने भी एलिमेंट हैं और बी माइनस ए में भी जितने भी एलिमेंट हैं, उन दोनों को ऐड कर दें, और साथ ही ये बीच वाला सेक्शन का भी जो एलिमेंट है
अगर मैं ऐड कर दूं तो इससे क्या होगा कि ए भी काउंट हो गया पूरा और बी भी काउंट हो गया पूरा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यूनियन ही तो निकाल रहे हैं और यूनियन ही तो निकल गया, ए का पूरा एलिमेंट और बी का पूरा एलिमेंट। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनिए। सिंपली मैं क्या कर रहा हूं कि ए माइनस बी का जो सेक्शन था इसके सारे एलिमेंट को ले लिया और बी माइनस ए का जितना एलिमेंट था इसके सारे एलिमेंट का ले लिया। इसके बाद ये जो बीच का सेक्शन है इसके एलिमेंट को भी ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी ही तो बन जाएगा। तो चलिए उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ रटना नहीं है यार, बस आप समझते जाओ, बहुत आसानी से आप सब कुछ कैलकुलेट कर पाओगे। देखो यहाँ पर मैं क्या किया, ए माइनस बी का एलिमेंट ले लिया। तो चूंकि इसका एलिमेंट ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए माइनस बी। समझ में आ रही बात? इसके बाद प्लस क्या करेंगे, बी माइनस ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी माइनस ए। समझ में आ रही बात? इसके अलावा देखो किस पार्ट को ऐड करेंगे, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक बार बाहर से ले रहे हैं एक बार इधर से ले रहे हैं तो एक बार बीच वाला भी सेक्शन को ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रही है आपको बात? आई थिंक कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप समझो कि हम लोग कैसे क्रिएट करते जा रहे हैं। कोई फॉर्मूला यहाँ पर याद करने की आवश्यकता है नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद था नहीं था, मान लो नहीं था तो क्या ये हम लोग फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर पाए? बिल्कुल कर पाए। देखिए डिसजॉइंट सेट के कंडीशन में ये होगा, नॉर्मल कंडीशन होगा तो ऐसे लिखेंगे, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन होगा तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ए माइनस बी आपको गिवन हो तो सिंपली इसमें वैल्यू आपको पुट करना है, बी माइनस ए का कार्डिनलिटी नंबर, और सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। और इससे रिलेटेड प्रश्न तो आई थिंक आपको आ ही जाएगा जैसे भी, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करना है। मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि आखिर ये फॉर्मूला को आप याद कैसे रखिएगा, क्योंकि याद तो कुछ करना नहीं है, समझ लीजिएगा तो खुद क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए को कैसे निकालें, तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर आप चौथा लिखिए, ये जो चौथा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए। अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट ए कैसे निकालेंगे, तो हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं याद हो। और याद भी कैसे होगा मेरे भाई, ये ह्यूमन माइंड है और ह्यूमन माइंड का ये नेचर होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है कि वो भूल जाता है चीज़ों को। समझ में आ रही है बात? और मैथमेटिक्स का तो जो फॉर्मूला है यार, लंबा चौड़ा कौन याद करेगा। इसमें क्या होता है ना, या फिर आप क्वेश्चन ही देखो ना, कितना क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक लिमिटेड क्वेश्चन ही याद कर पाओगे, इसके बाद भूल जाओगे। इससे बेटर क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। कॉन्सेप्ट को समझना आसान होता है, कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को बेस्ड तो सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बस देखते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए निकालना है। चलिए देखते हैं कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है बात, कि ए का जितना भी एलिमेंट होगा ना वो उसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप देख लो। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली इस पार्ट को देखो, ये जो सेक्शन है मतलब इंटरसेक्शन के बाहर वाला सेक्शन, इधर वाला ये जो सेक्शन है इसको काउंट कर लिए, और इसके साथ साथ क्या कर लिया, इंटरसेक्शन वाला एरिया का जो एलिमेंट होगा काउंट कर लिया। तो ये दोनों एलिमेंट मिल करके क्या बना दिया, पूरा सेट ए का एलिमेंट बना दिया ना जी, क्योंकि इस सेक्शन का जो भी एलिमेंट होगा उसको ले लिया, और इसके बाहर वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन अंदर वाला, इस सेक्शन का एलिमेंट ले लिया। तो ये मिल करके क्या बना दिया, टोटल सेट ए का जितने भी एलिमेंट होगा उसको बना दिया। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ, इस सेक्शन का नाम है आपको क्या बताया, ए माइनस बी। तो आप क्या लिखोगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके साथ क्या ऐड करोगे, इसके साथ आप ऐड करोगे इंटरसेक्शन वाला एरिया, क्योंकि ये दोनों मिलकर पूरा ए बना देगा। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके से मिल जाए तो सिंपली आप अपना इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो और ईजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है। समझ में आ रहा है बात? सिंपली देखो, अगला देखो, अगर इसी तरीके से आपको मान लीजिए कि मिलता है क्या, 5वां नंबर में कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी निकालिए, तो क्या आप इसको खुद से फाइंड कर सकते हो? आई थिंक ये कर लोगे। कैसे, तो सिंपली ये सेक्शन को ऐड करो, बी माइनस ए वाला सेक्शन, इस सेक्शन को और साथ में इंटरसेक्शन वाला एरिया, ये दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो टोटल बी मिल जाएगा। तो चलिए सिंपली लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, इसके बाद क्या ऐड करोगे, इंटरसेक्शन का एरिया। तो क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे ना, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों क्या है, बात बराबर है, ठीक ना। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा और ये आपका एक नया फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिस भी फॉर्मूला का आपको आवश्यकता हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा और आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केस। जैसे कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स या फिर बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करें या फिर इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके आपको समझाता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इरेज करता हूं। अब जो मैं समझा रहा हूं फ्रेंड, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो सेट्स का कार्डिनलिटी नंबर से रिलेटेड प्रश्न को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। जो भी आपको सेट से रिलेटेड प्रश्न मिलता है आप उसको आसानी से टैकल कर पाओगे और कोई फार्मूला रटने की भी आवश्यकता आपको नहीं होगा। आप क्वेश्चन को देखोगे और फार्मूला क्रिएट कर लोगे खुद से ही, और आप चाहोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स, आई मीन विद इन 1 मिनट्स भी आप इसको सोल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर आप सेट्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब आप यहां पर लिखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। चलिए यहां पर इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। 5 तक तो आपको शायद बता दिया था, चलिए 6ठा लिखिए। यहां पर लिखिए आप कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। अब देखिए सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको निकालना क्या पड़ता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। 2 सेट है ए एंड बी और उसमें आपको नंबर ऑफ उस एलिमेंट का निकालना है जो कि बिलोंग कर रहा है क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। अब वन ऑफ द सेट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आप जान रहे हो कि रेक्टेंगुलर डायग्राम का क्या मतलब हुआ, यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं। इसके भीतर एक सेट बनाया और एक दूसरा सेट बनाया, ठीक। यहां तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो सेट है इसको मान लिया कि ए नाम दे दिया और ये जो सेट है इसका नाम बी दे दिया। अब एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का मतलब समझो। यहाँ पर मैं जो एरिया आपको बताया था, इस एरिया का नाम आपको क्या बताया था, ए माइनस बी। ये जो एरिया था इसका नाम क्या बताया था, b माइनस ए। ये जो एरिया था इसका नाम आपको क्या बताया था, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। सबसे पहले समझ लो कि एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का मतलब क्या हुआ। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का मतलब हुआ फ्रेंड कि जैसे यहाँ पर है ना एग्जैक्टली वन, तो इस जैसे एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट यहाँ पर होता तो हम लोग क्या करते, सिर्फ a वाला एरिया को लेते। समझ में आ रहा है बात, इस एरिया को एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट है तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ये वाला एरिया है, मतलब इंटरसेक्शन वाला एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ वो सेट, जैसे सेट ए है ना, तो सेट ए में क्या हो रहा है, यहाँ पर ए और बी मिल रहा है तो 2 एरिया यहाँ पर बन रहा है ना, एक इंटरसेक्शन वाला एरिया बन रहा है और एक जो है क्या है, बिना इंटरसेक्शन वाला एरिया बन रहा है। दोनों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए में या सिर्फ बी में, दोनों में बन रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये क्या हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट है। समझ में आ रहा है बात। इधर वाला जो एरिया है ना वो क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट है। समझ में आ रहा है बात। इंटरसेक्शन वाला एरिया को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, बात को समझिएगा। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट क्या है कि ये वाला एरिया, समझ में आ रहा है बात, सिर्फ इंटरसेक्शन के बाहर वाला एरिया। ए में भी एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट है और बी में भी क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट है। तो समझ में आ रहा है ये जो एरिया है वो क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि ए माइनस बी जो है ना, ए माइनस बी जो है, या फिर b माइनस ए जो है, ये दोनों एरिया को बोल रहा हूँ, a माइनस बी भी और b माइनस ए भी, ये दोनों एरिया को हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। ये एरिया को क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका नाम याद कर लो, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। समझ में आ रहा है बात। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ ए है, बी नहीं है। देख रहे हो, ए में से बी घटा दिया, या फिर बी है तो बी में से ए को घटा दिया। तो ये जो एरिया है ना, मतलब बाहर वाला आपको यहाँ पर बता भी दिया सेट करके कि ये जो बाहर वाला एरिया है वो क्या है,
एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट है। ये जो बाहर वाला एरिया है वो क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट है, मतलब इंटरसेक्शन वाला एरिया को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। तो इस एरिया, ये दोनों एरिया को क्या कहेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। लेकिन क्वेश्चन कहता है क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी, मैंने इसमें ये दोनों जो अलग अलग है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों का जो एलिमेंट है उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह देंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट था। इन दोनों का एलिमेंट जो भी है ना, मतलब इसके बाहर का एलिमेंट को किस चीज से इंडिकेट करेंगे, एन से। इसके भी बाहर का एलिमेंट को किस चीज से इंडिकेट करेंगे, एन से। तो इन दोनों की एलिमेंट को कलेक्टिवली ले लिया ना, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी हो गया। मतलब आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों के एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो। इसका क्या कह सकते हो आप, इसका फॉर्मूला आप दे सकते हो। पहला फॉर्मूला क्या दे दोगे आप, क्या इसी चीज को ऐड करो ना, आप लिख सकते हो क्या, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी माइनस ए। मतलब पहला फॉर्मूला हम लोग क्या यहाँ पर क्रिएट कर लिए, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी माइनस ए, दोनों को ऐड कर दिए तो हमको क्या मिल गया, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट जो था मिल गया। तो ये जो हमारा जो है ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोग इजिली यहाँ पर क्या कर लिए, डेराइव कर लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको समझ सकते हो, याद करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करते जाओ, इसको भी आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, इसी का क्या दूसरा भी कोई वे हो सकता है जिससे हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं कि क्या कोई दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, तो वो भी होगा। तो एक तरीका तो आप देख लिए कि इन दोनों को ऐड कर दिया। दूसरा तरीका ऐसा तो हो सकता है ना कि जैसे मान लो ये ए और बी पूरा को ऐड कर लिया, तो पूरा को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें इंटरसेक्शन वाला एरिया क्या होगा, 2 बार काउंट होगा ना। जैसे यहाँ पर देखो एक बार एक और फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी। अब ऐसे लिखते हैं तो इसमें क्या हुआ, इंटरसेक्शन का एरिया 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि एक बार जब ए को ले रहे थे तो ये सेक्शन काउंट हुआ, बी को ले रहे थे तो ये वाला, और फिर इंटरसेक्शन वाला सेक्शन भी काउंट हुआ, हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको बीच का सेक्शन तो चाहिए नहीं, सिर्फ इधर वाला और इधर वाला चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली वन होगा। तो आप देखो कि इसमें बीच का जो सेक्शन है इंटरसेक्शन, वो कितने बार काउंट हुआ, तो आप देख सकते हो कि 2 बार काउंट हुआ, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 2 डॉट है, तो 2 बार काउंट हुआ। और अगर मान लो कि दोनों बार घटा देंगे तो ये बाहर वाला सेक्शन ही तो बचेगा। तो अगर ऐसा है, मतलब समझ आ रहा है, इंटरसेक्शन का क्या किया हम यहाँ पर टोटल यूनियन ले लिए, समझ में आ रहा है बात। टोटल का जो यूनियन था उसमें से हम क्या किए, ये बीच वाला सेक्शन को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बात, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और तीसरा फॉर्मूला देखिए, इस चीज़ को आप नोट डाउन करते जाइए कॉपी पर, आपको इसको समझ लेना है, बाद में आप इसको रिव्यू करिएगा तो अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा देखिए, ये चीज़ हो गया। अब देखो तीसरा फॉर्मूला क्या, कि ये जो यूनियन था पूरे का जो यूनियन था फ्रेंड, इसमें मैं क्या किया कि इंटरसेक्शन वाला एरिया को घटा दिया। इंटरसेक्शन का जो एरिया है इसको घटा दिया। तो अगर ये एरिया घटा देंगे तो ये पूरा तो फिर तो वही बच जाएगा ना, मतलब सेम ही कहानी हो जाएगा ना। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरा फॉर्मूला, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यूनियन में क्या हुआ, पूरा एरिया काउंट हो गया, उसमें से इंटरसेक्शन का एरिया आप हटा दिए, तो सिंपली यही तो बच गया, एग्जैक्टली वन ऑफ द इधर वाला और इधर वाला, वही तो एक रीजन बचा। इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात। तो आई थिंक कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन माय फ्रेंड। यहाँ पर आप देखो सातवां लिखो, सातवां देखो, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपको कह देता है क्या कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी नंबर निकालिए। कैसे निकलेगा, तो इसमें भी बहुत साधारण बात है। अगर आप ये देख रहे हो तो शायद आपको याद आ जाना चाहिए या फिर याद आ रहा होगा, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हूँ। क्या था, डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ऐसे आपको दिखाई देता है कि इन दोनों पर सेपरेटली अगर यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट दिखे और बीच में यूनियन साइन दिखता है, तो आप इसको ऐसे न लिख करके आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो क्या, ए यूनियन है तो बीच में आप इंटरसेक्शन कर दो, बी और कॉम्प्लीमेंट बाहर दे दो। मतलब ये साइन जो है, इंटरसेक्शन तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और कॉम्प्लीमेंट बाहर है तो आप सेपरेट अंदर कर सकते हो, और अंदर है तो बाहर कर सकते हो, इस तरीके से।
अब आप यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपली इसको इसे लिख दिए, लेकिन आपको क्या इसका फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो आप यहाँ पर दिमाग लगाओ। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि ए यूनियन बी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है उसका कार्डिनलिटी नंबर, मतलब ऐसा सेक्शन का आपको कार्डिनलिटी नंबर निकालना है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। फिर से समझिएगा, ऐसा सेक्शन का कार्डिनलिटी नंबर आपसे पूछना चाह रहा है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। इसको डायग्राम से समझिए तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई थिंक कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए इसमें सिंपली आपको क्या कह रहा है, आप यहाँ पर डायग्राम जो है ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली हम लोग यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिए। एक सेट जो है यहाँ पर ये है और एक सेट यहाँ पर ये है। यहाँ पर क्या है, ए है बी है। अब देखो क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, नहीं होगा उसमें, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा। मतलब इस रीजन को छोड़ करके और बाकी जो भी रीजन है, बाकी जो भी रीजन में क्या हो गया, बाकी जो भी रीजन में हो गया, इस सेट के अंदर के रीजन, इस सेट के टोटल अंदर का रीजन, इसके बाद ये बाहर का रीजन, ये सब रीजन इंक्लूडेड है इसमें। समझना बात को, ये सब रीजन क्या है, इंक्लूडेड है। लेकिन छोड़ करके किसको, ये बीच वाला सेक्शन, इंटरसेक्शन को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट चारों तरफ अवेलेबल है उसका नंबर पूछ रहा है। तो सिंपली हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? इसको बहुत निकालना आसान है ना, कैसे? ये यूनिवर्सल सेट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, एस से या यू से डिनोट करते हैं। अब आप बताओ कि ये जो यूनिवर्सल सेट, ये टोटल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब पूरा सेट। अब इस पूरा सेट में से अगर इस रीजन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सोच के देखो कि अगर ये पूरा जो रीजन है उसमें मैं इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इंटरसेक्शन वाला एरिया, तो हमको क्या मिल जाएगा? जो ये कह रहा है वही तो मिल जाएगा, बाकी सब बाहर वाला एरिया मिल जाएगा, मिलेगा ना। ये एरिया तुमको नहीं चाहिए, सिंपल सा समझो कि ये एरिया आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और बाकी सब चाहिए, तो क्या करोगे? बाकी सब जो है उसमें से जो नहीं चाहिए उसको घटा दोगे, यही करोगे ना। तो चलिए उसी चीज को यहां पर कर देते हैं। सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। एस से क्या है, यूनिवर्सल, यहाँ यू ओम कुछ भी तो, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये पूरा सेट का जो कार्डिनलिटी नंबर होगा उसमें से उस सेक्शन को घटा देंगे जो आपको नहीं चाहिए। कौन सा सेक्शन नहीं चाहिए? इंटरसेक्शन वाला। तो यहाँ पर घटा दो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस रीजन को घटा देंगे। मतलब समझ में आ रहा है बात? इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पर कुछ रटना पड़ रहा है, नहीं, बस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज भी आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको कॉपी पर अपना नोट डाउन करते जाइए ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। दूसरा इसी से मिलता जुलता, जैसे कि यहाँ पर यूनियन था तो यहाँ पर क्या दे दिया जाए, अगर आपको मान लीजिए कि 8वां, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर बस यूनियन इंटरसेक्शन का फेर है। फिर देखो, फिर भी आपको डिमॉर्गन लॉ, बंदर वाला वही हाल है जो यहाँ पर विक्रम बेताल में आपको समझाया था। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए, यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्या आपको यहाँ पर हो रहा है कि वो सब एलिमेंट चाहिए जो क्या है, ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब वो सभी एलिमेंट चाहिए, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट आपको चाहिए। तो सिंपली आप इसको डायग्राम से समझो, ए यूनियन बी का एलिमेंट को छोड़ करके, अब ए यूनियन बी में क्या हुआ, ये रीजन पूरा इंक्लूड हुआ। समझ में आ रहा है बात? मतलब एक बार इधर वाला भी रीजन इंक्लूड हुआ, एक बार इधर वाला भी इंक्लूड हुआ और एक बार बीच वाला भी इंक्लूड हुआ। तो मतलब कहे का मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये जो सेट है ना, ये पूरा सेट को छोड़ करके इसके बाहर में क्या हुआ, ये वाला रीजन, ये सब ये एलिमेंट चाहिए, लेकिन ये अंदर जो है सेट का कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। तो कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल सेट में से ये सेट के अंदर के पूरा एलिमेंट को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, पूरा जो सेट है यूनिवर्सल सेट, उसको एनएस से यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर दिए, इसमें से उस सेक्शन को घटा दो जो नहीं चाहिए, ए यूनियन बी नहीं चाहिए आपको, घटा दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ रहा है बात? तो यही आपका फॉर्मूला हो गया और आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आप इसे देख करके मेमोराइज कर सको चीज़ों को। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट ऑन माय फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको 3 सेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी हम लोग यहाँ पर 2 सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या 3 सेट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न मिलता है या फिर इस टाइप के फॉर्मूला को आप कैसे जनरेट कर सकते हो आसानी से बिना याद किए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। तो प्लीज़ नोट इट डाउन माय फ्रेंड। अब देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट तो सही है, 2 सेट के बिलोंग करने वाले एलिमेंट आपको चाहिए, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे दोस्त कि आपको ए एंड बी के साथ साथ सी भी दे दिया गया हो, मतलब 3 सेट आपको दे दिया गया हो, ए बी एंड सी 3 सेट आपको गिवन हो। उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, मतलब 3 सेट है और उसमें 2 सेट में एग्जैक्टली 2 सेट में बिलोंग करने वाला एलिमेंट आपको चाहिए 3 सेट के ग्रुप में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर हम लोग शायद 8वां तक बताया दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है 9वां होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब जो भी मैं बता रहा हूं अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं समझिएगा ना तो आपसे ये सोल्व नहीं होगा और आपको कुछ याद करने की भी आवश्यकता भी नहीं पड़ना है। तो आप यार एक बार समझ ही लो अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए ये जो है हम लोग सेट यहाँ पर 3 सेट ड्रॉ कर लिए। अब आप अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा कॉपी पर, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, ये सर्कल है लेकिन पूरा गोल नहीं बन पाया। आप इसको अच्छे से यहाँ पर कॉपी पर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आप बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देना। ठीक ना, यहाँ पर क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट्स आपको चाहिए जो बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, लेकिन यहाँ पर सेट का संख्या क्या है 3 है। अब इस सिनारियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना या फिर फॉर्मूला भी याद करना, इतना भूल जाता है आदमी यार, कौन याद करता है। चलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको वैसा सेक्शन कह रहा है एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट कौन है, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट का मतलब हुआ ना कि एग्जैक्टली ए और बी दोनों से मिलना चाहिए या एग्जैक्टली बी एंड सी दोनों से मिलना चाहिए। मतलब ऐसा सेक्शन का एलिमेंट उठाना है जो बी और सी दोनों में हो, ए एंड सी दोनों में हो, इस तरीके से। मतलब आप यहां पर समझने का प्रयास करो। ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये आप देख रहे हो इंटरसेक्शन, ये सेक्शन, ये कैसा सेक्शन है एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट का सेक्शन है। ये जो सेक्शन है आप देखो, ये सेक्शन है क्या है एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट का सेक्शन है। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो क्या है एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट का सेक्शन है। क्यों, क्योंकि आप देखो इसमें 2 सेट एग्जैक्टली इन्वॉल्व है, इसमें बी भी इन्वॉल्व है और इसमें सी भी इन्वॉल्व है एग्जैक्टली। यहाँ देखो ये सेक्शन ए भी इन्वॉल्व है और सी भी इन्वॉल्व है एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। ये देखो बी एंड ए, इसमें एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट का मतलब 2 सेट एग्जैक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखो बीच वाला रीजन ये क्या है, तो आप देख सकते हो कि इसमें 1 2 नहीं बल्कि 3 सेट इन्वॉल्व है। इसमें ए भी इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है और सी भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्टली क्या है ये 3 ऑफ द सेट है, 2 ऑफ द सेट नहीं है। मतलब ऐसा सेक्शन है कि इसमें तीनों सेट यहाँ पर क्या है मौजूद है, तीनों सेट का ये सेक्शन है। समझ में आ रहा बात, तो एग्जैक्टली 3 ऑफ द सेट्स है। और ये क्या है एग्जैक्टली 2, ये भी एग्जैक्टली 2, ये भी एग्जैक्टली 2। मतलब कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है, आपको एग्जैक्टली 2 कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस सेक्शन का एलिमेंट को आपको लेना है जो यहाँ पर आप कलर किए हैं हम, ये सेक्शन का आपको एलिमेंट लेना है जो कलर किए हैं, इस सेक्शन का एलिमेंट लेना है जो हम कलर किए हैं। अब बात यहाँ पर है कि आखिर लिए तो, लेकिन कैसे लें, यही समस्या है। मतलब क्या करें ऐसा कि सिर्फ यही सेक्शन का एलिमेंट काउंट हो, सिर्फ यही सेक्शन का ऐसा करें तो क्या करें जो सिर्फ यही सेक्शन का एलिमेंट काउंट हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है मैं आपको पहले बताया, ये जो सेक्शन है फ्रेंड, ये जहाँ पर 2 सेट मिल रहा है वो क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर वाला जहाँ ए और बी मिल रहा है वो क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी का सेक्शन। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी का एरिया हो गया। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी का एरिया। समझ में आ रहा है बात, आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीच वाला क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एरिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहिए आपको सिर्फ ऊपर वाला। तो इसमें क्या करोगे कि ये जो एरिया है ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा ले लो, मतलब समझ में आ रहा है
ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग को क्या कर लेंगे, एक बार इसको पूरा काउंट कर लेंगे, एक बार क्या करेंगे इसका काउंट कर लेंगे, मतलब पूरा इंटरसेक्शन वाला जो भी एरिया है ना तीनों का, उस सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से ऐड करते हैं। लेकिन चूंकि इसका नंबर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो जा रहा है कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हो ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ये पूरा एरिया है। तो जब ये पूरा एरिया है मेरे दोस्त, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेक्शन भी काउंट हो जा रहा है। देखो ये वाला सेक्शन जो बीच में तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक बार काउंट हो गया जब ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हो, दोबारा काउंट हो जा रहा है जब ए इंटरसेक्शन सी ले रहे हो, 3 बार काउंट हो जा रहा है कब, जब आप बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हो। मतलब ये जो एरिया है ना वो क्या हो जा रहा है, 3 बार काउंट हो जा रहा है। तीनों का जो सेक्शन है, मतलब ऐसा सेक्शन जहां पर तीनों मिल रहा है, ए बी एंड सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन है। तो ये एरिया क्या बार काउंट हो गया, 3 बार। कैसे काउंट हुआ 3 बार, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो इसमें भी एक बार काउंट हुआ, ए इंटरसेक्शन सी लोगे इसमें भी काउंट हुआ, और बी इंटरसेक्शन सी में भी काउंट हुआ। मतलब 3 बार काउंट हो गया। और अगर 3 बार काउंट हो गया, लेकिन आपको चाहिए भी बार नहीं चाहिए, 3 के तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऊपर वाला सेक्शन जो रंगे हैं, कलर वाला है, रेड वाला, नीचे वाला ये सेक्शन चाहिए, बीच वाला तो चाहिए नहीं। लेकिन काउंट कितने बार हो गया, 3 बार। तो 3 बार आप सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 3 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक कि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो डॉट के माध्यम से समझ सकते हो। कैसे डॉट के माध्यम से समझेंगे, तो आप यहाँ पर देखो, आप इसको यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। आपको चाहिए सिर्फ रेड वाला जो ऊपर में मैं यहाँ पर कलर किया था, ठीक है ना। देखो इसमें मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, आप इसको अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको डॉट को समझिएगा आप, कैसे मैं कहाँ लिख रहा हूँ। आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ पर चाहिए ये इंटरसेक्शन बी का रीजन, मतलब ये वाला एरिया जब आप ले रहे हो तो एक बार ये भी एरिया काउंट हुआ और एक बार क्या हुआ, ये एरिया भी काउंट हो गया। ये इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या हुआ, एक डॉट यहाँ पड़ेगा, एक डॉट यहाँ, क्योंकि दोनों एरिया काउंट हो रहा है। अब देखो बी इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या हुआ, एक बार इधर काउंट हुआ, एक बार ये भी एरिया काउंट हुआ। तो यहाँ पर देखो ये सब तो एक एक बार काउंट हुआ, एक डॉट मतलब एक बार काउंट हुआ, तो एक एक बार यहाँ पर हम लोग लिख दिए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिए। लेकिन देखो ये बीच वाला जो एरिया है इसमें कितने डॉट आपको दिख रहा है, 3 डॉट, लेकिन चाहिए कितना, एक भी डॉट नहीं। तो क्या करेंगे, 3 डॉट को हटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, तो 3 डॉट को यहाँ पर सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया बात? तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अब, ठीक ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जैसे मान लीजिए कि पॉइंट कभी कभी आता है क्या, कि आपको यहाँ पर दे दिया 3 सेट तो है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट आपको कह रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप लिखते जाइए, बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स A, B एंड C। अब देखिए सिनारियो कभी कभी इस टाइप का होता है कि पहले तो 2 ऑफ द सेट देखे एग्जैक्टली, अब क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट से बिलोंग करना चाहिए जब 3 सेट का ग्रुप हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दिए ना तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ये बाउंस कर जाएगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 सेट को ड्रॉ करेंगे। अब मैं बड़ा बड़ा सेट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 सेट क्रिएट कर रहा हूँ। अब टोटल जो सेट होगा यहाँ पर सर्कल के आकार का होगा। डायग्राम को आप अच्छे से कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये जो है टोटल क्या है, रेक्टेंगुलर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, एस यू या फिर ओम से डिनोट कर सकते हैं। फिलहाल क्या कहता है कि बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आखिर किस रीजन को ये खोज रहा है, किस रीजन को ये फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का मतलब मैं आपको ऊपर में बताया था क्या, कि उस सेट को ही सिर्फ लेंगे और बाकी सब सेट को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब अगर सेट ए है ना तो सिर्फ ए को ही इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे और सेट बी को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। 2 सेट का सिचुएशन होता था तब। तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये वाला रीजन,
जो आपको ये रीजन आपको दिख रहा है ना, ये रीजन क्या हो गया, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का, क्योंकि इसमें देख रहे हो सिर्फ ये है, न बी है न सी है इसमें शामिल। ये रीजन देखो जो मैं कलर किया हूँ रेड से, इसमें क्या है, सिर्फ बी है, इसमें न तो सी है न ही ये है। ये रीजन देखो इसमें सिर्फ सी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हो गया ना एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। अब समझो कि आखिर इसको निकालेंगे कैसे, कौन सा ऐसा हम उपाय करें जिससे हमको ये रीजन मिल जाए। तो चलिए इसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बात है कि ए बी और सी के जितने भी कार्डिनल नंबर होंगे सबको हम अगर ऐड कर दें और ये जो बीच वाला रीजन है, जो खाली एरिया को अगर हम लोग मान लीजिए कि सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ये एरिया इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट का वो बच जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सभी सेट को जो भी कार्डिनल नंबर यहाँ पर होगा वो सबको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। अब देखिए इसको तो लिख दिए, लेकिन समस्या यहाँ क्या खड़ा होता है कि जैसे ही आप कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए लेते हो, इस सिनारियो में क्या हो रहा है कि ये देखो, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, ये आप 2 बार काउंट कर रहे हो। मतलब एक बार तो जब आप ए को ले रहे हो उसमें काउंट कर लिया, ठीक है, एक बार फिर जब बी ले रहे हो तो उसमें भी ये एरिया काउंट हो गया ना, 2 बार काउंट। एक बार जब ए ले रहे हो, ए का कार्डिनल नंबर, तो एक बार ये एरिया काउंट हुआ ए में, एक बार बी लिए तो ये वाला हुआ फिर बी में, मतलब 2 बार काउंट हुआ। उसी तरीके से ये जो एरिया है जिसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ जहाँ मैं लिखा था, ये एरिया भी 2 बार काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो एक बार जब ए ले रहे थे उसमें काउंट कर लिए थे, एक बार जब सी ले रहे थे उसमें भी काउंट कर लिए थे। राइट, समझ में आ रहा है बात। सिमिलरली ये देखो इस एरिया को भी हम लोग 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। एक बार जब बी ले रहे थे तो उसमें भी काउंट कर लिया, और एक बार सी ले रहे थे तो उसमें भी काउंट कर लिए। मतलब क्या हो रहा है कि इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये सब क्या हुआ, 2 बार काउंट हो रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन आपको कै बार चाहिए, आपको चाहिए ही नहीं, एक भी बार नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको बाहर का एरिया चाहिए। सिर्फ ये रंगा हुआ, ये तो 2 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, आपको तो एको बार नहीं चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, 2 बार काउंट हो रहा है तो 2 बार घटा देंगे। 2 बार काउंट हुआ तो क्या करेंगे, 2 बार घटा देंगे, क्योंकि वो रीजन से तो कोई मतलब ही नहीं आपको। तो चलिए 2 बार घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, तो 2 बार इस रीजन को घटाते हैं। चलिए घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे, तो यहां पर करेंगे माइनस ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या घटाएंगे, इसी में से, इस टोटल में से क्या घटा रहे हैं, ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है बात। इस बार क्या घटाएं, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला रीजन 2 बार काउंट हुआ था, 2 बार घटा दिया। फिर देखो फिर क्या घटाएंगे, ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला भी तो रीजन घटाना है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारा कंप्लीट हो गया, तो नहीं, हमारा फॉर्मूला अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या दुविधा आ रहा है, इसे देखिए। जब हम लोग 2 बार घटा रहे हैं ना, 2 बार, मतलब 2 बार ये भी, 2 बार ये भी, 2 बार ये भी रीजन घटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम इस एरिया को, मतलब ये जो एरिया था तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो एरिया था इंटरसेक्शन, मतलब इसको इस नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर शायद आपको ना दिखे, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को अगर हम लोग मान लीजिए नीचे लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ये 3 बार ही इंक्लूड हुआ था, लेकिन घटा दिए कितने बार, हम लोग घटा दिए 6 बार। इसको कैसे घटा दिए, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देना है, इसको नीचे लिख दिया, इधर शायद आपको नहीं दिखता, ठीक है। तो इसको क्या किए, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया था उसको क्या किए, हम लोग ये 3 बार ही यहाँ पर इंक्लूड हुआ, लेकिन घटा दिए कितना, 6 बार। कैसे 6 बार घटा दिए, 6 बार कैसे घटा दिए कि देखो 2 बार तुम ऊपर वाला घटाए, तो ऊपर वाला घटा रहे हो इंटरसेक्शन का एरिया यार, तो ये 2 बार काउंट हुआ ये पूरा ना, तो तुम 2 बार इसको भी घटाए। फिर देखो ये एरिया को भी तुम 2 बार घटा रहे हो, तो ये एरिया को भी तुम 2 बार घटाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ई घटाया तो 2 बार, ई भी से फिर 2 बार घटा दिए, और फिर जब ये इंक्लूड कर रहे हो इस एरिया को, जब तुम घटा रहे हो तो इस एरिया में भी तो ये तुम 2 बार घटा दिया, मतलब ये टोटल कितने बार घट गया, 6 बार घट गया। समझ में आ रहा है बात। लेकिन ये इंक्लूड कितना बार हुआ था, इंक्लूड ये हुआ था 3 बार, 3 ही बार तो इंक्लूड हुआ, और आप घटा दिए कितना, 6 बार घटा दिए। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना, 3 बार इस एरिया को ऐड करोगे तब तो बैलेंस होगा। 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को आपको
जोड़ना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको 3 बार आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, बैलेंस होगा। 3 बार आप यहाँ पर क्या है, फिर से सुनिए, 3 बार ये एरिया इंक्लूड हुआ, लेकिन घटा कितने बार दिए, 6 बार, 2 बार घटाया तो 6 बार हो गया ना, 2 2 2 तो सब में तो 2 बार घट गया, तो 6 बार ये एरिया घट गया। लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बार ही इंक्लूडेड था, 6 बार घटा दिए, तो 3 बार और क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं समझ रहे हो, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। लेकिन चलिए इसको मैं और इजी करके आपको समझा देता हूँ डॉट के माध्यम से। अगर आप डॉट के माध्यम से देखोगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं नया डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये भी डायग्राम सही है, देखिए नीचे एक और तरीका बताता हूँ इसको समझने के लिए, आई थिंक कि आपको क्लियर हो जाएगा उस बार। देखिए यहाँ पर हम लोग एक सेट बना लिए, फिर क्या किए, दूसरा सेट बना लिए, और नीचे देखिए यहाँ पर क्या किए कि तीसरा सेट बना लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक बार आप ए ले रहे थे तो एक ए में एक डॉट दे दो, लेकिन ए का जिस जिस सेक्शन इसमें इंक्लूड है सब में डॉट दो। तो ए कब में क्या है, ये भी सेक्शन एक बार इंक्लूडेड है, ये में क्या है, ये भी सेक्शन एक बार इंक्लूडेड है, ये में क्या है, ये भी सेक्शन इंक्लूडेड है। तो सब में क्या कर दिया, एक एक डॉट दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आप इसको इरेज कीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक इरेज कर दीजिए ताकि आपको बाद में ही, इसके बाद ही तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, ए को इंक्लूड कर लिए, तो ये वाला रीजन यहाँ पर लिख दिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसके बाद देखो कार्डिनल नंबर ऑफ बी ले रहे हैं, तो बी ले रहे हैं तो क्या करोगे, बी का जो जो एरिया है उसमें डॉट देते जाओ। तो बी का एरिया यहाँ है तो सब में क्या करो, डॉट देते जाओ, दे दिया। अब बी कंप्लीट हो गया। अब देखो सी वाला एरिया, सी के एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ डॉट देते जाओ, सी को यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एक बार सी का एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर है, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कौन सा रीजन चाहिए था, आपको ये वाला रीजन चाहिए था, ये रीजन, ये रीजन। बाकी रीजन से आपको कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, बाकी सबको घटाना है। आप देखो इसमें कितना डॉट है, इसमें 2 डॉट है, मतलब ये 2 बार काउंट हुआ। इसमें कितना डॉट है, 2 बार, मैं 2 बार काउंट हुआ। इसमें कितना डॉट है, 2 बार, 2 बार काउंट हुआ। इसमें कितना डॉट है, 3, मतलब 3 बार काउंट हुआ। यही तो बोल रहा हूँ कि 3 बार काउंट हुआ, वो अब घटा रहे थे 6 बार, तो 3 ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर आप समझिए ये 3 बार हमको घटाना है, 2 बार काउंट हुआ, आपको चाहिए एक भी बार नहीं, आपको तो सिर्फ चाहिए यही एरिया ना, ये एरिया चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 बार इस एरिया, 2 बार इस एरिया, 2 बार इस एरिया को घटाओगे। तो चलिए सबसे पहले घटाते हैं। तो अगर आप घटाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वही 2 एरिया जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, घटाना शुरू करो। ट्वाइस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, घटा दिया 2 बार। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी भी दे दो ताकि दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं हो, ए बी और सी। फिर से क्या करेंगे, वही सब जितने भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा घट जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर क्या घटाओगे, ट्वाइस ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पर मैं घटा दिया, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये पोर्शन, अब यहाँ पर घटाने के लिए भी आप समझो, घटाए तो कैसे घटाएं, देखो डॉट के माध्यम से समझा रहा हूँ। 2 बार हम लोग क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए, तो 2 बार घटा दिए, मतलब ये रीजन अब क्या हुआ, 0, मतलब यहाँ पर एक कट कुट दे, तो 2 बार हटाए तो 2 बार कट कर दिए इस रीजन को, ये घट गया। लेकिन जब 2 बार घटाए तो इसमें भी तो 2 बार ही घट गया, ये एरिया भी तो 2 बार घटा ना। क्यों ये 2 बार घटा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा आ रहा है, तो 2 बार ये एरिया भी घट गया। अब देखो फिर क्या कर रहे हैं, इसमें देखो ये सेक्शन को भी 2 बार घटा दिया। ये क्या था, ये था बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला सेक्शन। तो बी इंटरसेक्शन घटा रहे हैं तो इसमें भी तो 2 बार घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉट जो पहले 0 दिए थे, मतलब डॉट दिए थे, वो क्या है, एक ही बार इंक्लूड है, तो एक बार तो हट गया। और एक बार क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, घटा दिए। बाकी तो ये कैंसिल हो गया, इसमें जो है इसको आप खत्म कर दीजिए। बाकी यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या किए, एक बार एक्स्ट्रा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, दो यहाँ पर डॉट है, इन दोनों को भी हम लोग ए इंटरसेक्शन सी में घटा दिए। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब ये घटा रहे हैं तो 2 बार और तो ये एरिया घट गया ना एक्स्ट्रा, क्योंकि जब एक बार इसको घटाए एक बार इसको घटाए तो इंटरसेक्शन वाला एरिया कितने बार घट गया, 2 बार। तो ये भी तो इंटरसेक्शन का ही पार्ट था। अब देखो कि इसमें कटकुट यानी क्रॉस का जो सेक्शन है वो कितने बार है, तो गिन लो, 1 2 3 क्रॉस सेक्शन है। मतलब क्या हुआ कि इस एरिया को हम लोग 3 बार एक्स्ट्रा घटा दिए। 3 क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इस एरिया यानी बीच वाला एरिया को 3 बार हम लोग क्या किए, एक्स्ट्रा घटा दिए। लेकिन हमको घटाना नहीं चाहिए था। तो अगर 3 बार एक्स्ट्रा घटा दिए तो 3 बार यहाँ पर ऐड भी तो तुम करोगे, क्योंकि ज़्यादा घटा दिया। तो क्या करोगे, इसको
आप यहाँ पर लिखोगे क्या, 3 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा, चाहे ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, बस समझाने के लिए मैं ये 2 तरीका आपको बताया। तो ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। अब मैं आपको एक और सिनारियो बताता हूँ, जैसे यूनियन वाला, 3 सेट का यूनियन आ जाए। देखो उसमें भी डॉट वाला आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यही जो है आपका फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला देखिए, जैसे अगला जो थ्योरम या फॉर्मूला कह दीजिए वो क्या है, कभी कभी सिनारियो आ जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, मतलब 3 सेट है उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अब इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी में मतलब कौन सा रीजन हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेट बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा सेट बना दिया और यहाँ पर एक तीसरा सेट बना दिया। आप अच्छे से सर्किल के आकार में बना लीजिएगा, समझ लीजिए बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ए का बी का और सी का पूरा सेक्शन मिल करके ए यूनियन बी यूनियन सी बना देगा। फिर से समझिएगा कि ये सब जो भाग है ना सिर्फ एक एक बार काउंट होना चाहिए, एक बार ये, 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 सब एक एक बार ये सेक्शन को अगर एक एक बार ऐड कर दें हम लोग तो ये क्या बना देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए बी और सी को हम लोग ऐड करेंगे और जो पार्ट इसमें से एक्स्ट्रा काउंट होगा, मतलब एक एक बार चाहिए था, तो जो पार्ट इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा या फिर अंडर काउंट हो जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। देखिए अब इसको कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर समझ लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखें तो आपको बाउंस कर जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। इसको मैं अभी इरेज करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा हूँ कि दोनों को, मतलब तीनों जो एलिमेंट है उसको कार्डिनल नंबर को लिख रहा हूँ। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी, तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ फ्रेंड, आप इसको देखिएगा, आप इसको देखिए। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए जब ले रहा हूं तो मैं आपको क्या बताया था, जब डॉट वाला बता रहा था तो कॉन्सेप्ट कि आप कार्डिनल नंबर ऑफ ए ले रहे हैं, इसका मतलब ए के जो सेक्शन आपके पास है उस सब में डॉट दे दीजिए। तो चलिए डॉट दे देते हैं। डॉट वाला पॉइंट को समझिएगा, आपको बहुत काम देगा। एक बार यहाँ डॉट दिया, एक बार यहाँ डॉट दिया, एक बार यहाँ डॉट दिया और एक बार यहाँ डॉट दिया। क्यों, क्योंकि ए का ही ये सेक्शन है। इसके बाद देखो ए का काम हो गया, बी में देखो, बी का एक डॉट यहाँ दे देंगे, एक डॉट यहाँ पर देते हैं, एक डॉट यहाँ पर देते हैं और एक डॉट यहाँ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब बी का सेक्शन था। अब देखो सी वाला ले रहे हैं तो सी में एक डॉट यहाँ दिया, एक डॉट यहाँ दिया, एक डॉट यहाँ दिया और एक डॉट यहाँ दिया। ये देखो सी का सेक्शन है। अब देखो गौर करना, हम क्या बताए थे कि सब सेक्शन आपको एक एक बार चाहिए। सब सेक्शन कितने बार चाहिए था, एक एक बार चाहिए था। लेकिन जब आप इसको ऐड किए तीनों को तो सिनारियो क्या हो रहा है कि ये आपका सेक्शन 2 बार काउंट हो गया, ये सेक्शन आपका 3 बार काउंट हो गया क्योंकि 3 डॉट है। ये देखो ये सेक्शन आपका 2 बार काउंट हो गया, ये सेक्शन भी आपका 2 बार काउंट हो गया। लेकिन चाहिए क्या था, एक एक बार, मतलब कुछ भी करके हमको ये 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मतलब एक से ज़्यादा बार जो हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में, एक से ज़्यादा बार जो एरिया काउंट हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो बस वही करना है सिंपली। इसमें देखो ये क्या बार काउंट हुआ, ये देखो ये जो है क्या हुआ, एक बार। तो एक बार इसको अगर हम लोग मान लो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार इसको हटा दो यहाँ से, तो एक बार आपको यहाँ से भी हटा देना पड़ेगा। एगो यहाँ से हटाएंगे, मान लो ये एरिया को घटाते हैं एक बार, तो ये एरिया भी एक बार घट जाएगा ना, तो आप यहाँ से पहले घटा ही लो। यहाँ लिखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये घटा है तो क्या हुआ, एक डॉट यहाँ से हटा, एक डॉट यहाँ से हटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब इस एरिया में से हम लोग क्या करें, अभी ये एरिया को घटा रहे हैं क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है। तो 2 बार काउंट हुआ तो क्या करेगा, एक बार यहाँ से हटाओ और एक बार यहाँ से हटाओ। तो एक बार इस एरिया को घटा रहे हैं, मतलब क्या, बी इंटरसेक्शन है। तो क्या लिखोगे, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये घट गया। अब देखो एक बार इस एरिया को घटाओ और एक बार इसको घटाओ, क्योंकि एक एक बार बच जाएगा ना। डॉट देखो, डॉट एक बार इसमें बच गया, एक बार इसमें, एक बार इसमें, और इसको मैं हटा दिया, ठीक ना। तो ये हट गया। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें से क्या घटेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है ना, ए इंटरसेक्शन सी। तो लिख दो यहाँ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो, हटा तो दिए हम पूरा, लेकिन यहाँ सीन क्या हो रहा है कि ये जब हटा रहे थे तुम तो ये बीच वाला जो सेक्शन था, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला, ये क्या हुआ,
ये जो है कंप्लीटली वैनिश हो गया। जब 3 बार इसको घटाए तुम और 3 बार ये काउंट हुआ था बेचारा, तो 3 बार में ये तीनों बार तुम घटा दिए। क्यों घटा दिए? क्योंकि एक बार इसमें भी घट गया, एक बार इसमें भी घट गया और इसमें भी एक बार घट गया। तो घट गया तो तुम अब क्या, एक एक बार तो आपको सब एरिया चाहिए था, ये एरिया भी तो आपको एक बार चाहिए था ना। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को एक बार ऐड कर दोगे। ऐड क्यों कर रहे हो, समझ में आ रहा है बात? एक एक बार जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इसमें तो ये एरिया कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन एक बार तो एरिया चाहिए ही चाहिए, तभी तो ये यूनियन बनेगा तीनों का। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस एरिया को ऐड कर देंगे। मतलब आप क्या लिख दोगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको समझ लीजिए। आई थिंक कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे बिना फॉर्मूला कुछ याद किए हुए। तो यही था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा, आप फीडबैक और सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई थिंक कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, क्योंकि यार ये सेट जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हाँ, इसमें ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा जो है दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। अगर आप सेट्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।